आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उत्तराखंड की बेटी के नाम से प्रसिद्ध भावना पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश रावत चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। हॉट सीट लाल कुआं है, वीआईपी सीट के रूप में लाल कुआं विधानसभा की गिनती हो रही है। ऐसे में हरीश रावत का पक्ष और ज़्यादा मजबूत हो सके, उसको लेकर के भावना पांडे ने क्या रूपरेखा तैयार की है, आज हमारे साथ बात करने के लिए पांडे जी सीधे मौजूद हैं। भावना जी, आपसे सबसे पहले तो यूके लाइव 24 में आपका बहुत स्वागत है। क्या रूपरेखा तय करिए, क्योंकि लाल कुआं विधानसभा अब हॉट सीट हो चुकी है। हरीश रावत जैसा एक बड़ा चेहरा है, उत्तराखंड की बेटी के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। बिंदु खत्ता में आपदा प्रभावितों को सबसे पहले मदद आपने दी। किस प्रकार की रहेगी निवेदन लाल कुआं की जनता से और हरीश रावत के पक्ष में वोट हो, हरीश रावत अधिक से अधिक मतों जीते, उसको लेकर के क्या रणनीति आपने तय की है? देखो, बिंदु खत्ता के लोगों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, मुझे विश्वास भी है कि बिंदु खत्ता की समझ जनता, जब आपदा में भाजपा नहीं आई थी, कांग्रेस नहीं आई थी, कोई लीडर, स्थानीय लीडर नहीं आता, सबसे पहले देहरादून से आके मैंने सब उनकी समस्याएं सॉल्व की थी और ये भी कह दिया था अगर सरकार इनको पैसे नहीं देगी तो 2-2 लाख का कमरा मैं बना के दूंगी। सरकार ने भी इनको 1.5 लाख रुपए दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं उस समय काम कर सकती हूँ, आज मैं बिंदु खत्ता के लोगों को कहना चाहती हूँ कि भाई आज मैं हरदा को मैं समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी कारणवश, क्योंकि लोगों ने मेरे हाईजैक कर लिए थे कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस ने, तो मैं शॉर्ट टाइम में, इन्होंने लिस्टें नहीं निकाली, 1-1 घंटे में टिकटें दी मेरे कैंडिडेटों को, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाई और 2027 में देखूंगी। लाल कुआं की जनता से हरीश रावत के लिए क्या अपेक्षा है, क्या अपील है, और लाल कुआं विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित हो सके अगर हरीश रावत जीते हैं, तो उसको लेकर के किस प्रकार की रूपरेखा तय की आपने? देखिए, रूपरेखा ये है कि मैं समस्त बेरी पड़ाव और आपका लाल कुआं और आपका हल्दूचौड़, लाल कुआं बिंदु खत्ता, मैं लाल कुआं बाईपास की बात कर रही हूँ, वो उस पर मेरी सहमति हुई है। और मेरी उस पर सहमति हुई है राजस्व गाँव, या राजस्व गाँव किया जाएगा या नगर पालिका की जाएगी, उस पर सहमति हुई है। इसी तरह बस अड्डा चोरगलिया में, इसी तरह हमारे युवाओं की समस्याएं हैं, उपनल में भारी लोग नहीं रखे जाएंगे। इसी तरह 70% रोजगार की बात मैंने करी है, युवाओं को देने की बात, कि भारी लोगों को हटा के ठेकेदारी प्रथा खत्म करके स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, रिवर्स प्लान किया जाएगा। जो युवा मेरा बेरोजगार बैठा है, युवाओं के लिए मेरा मेन था। मैंने आपको बताया, पार्टी मैंने इसलिए बनाई थी, मैं युवा और महिलाओं की आइकॉन बनना चाहती हूँ। किसी कारणवश इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने हाईजैक करके मेरे को फेल करने का प्रयास किया। मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैं आज पास हो गई, क्योंकि बाबा केदार ने मेरे ही विधानसभा में, मेरे गृह क्षेत्र में हरदा को भेज दिया और हरदा इस बार निश्चित रूप से सीएम बनेंगे। और सबसे अनुरोध है, जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं हरदा को हराने के लिए, ये एंटी गुट के लोग मिलकर, ये हमें समझना होगा, क्योंकि हरदा को हराने की प्लानिंग चल रही है। बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है। एक तरफ 30 स्टार प्रचारक हैं, दूसरी तरफ आप आए हैं। किस प्रकार की रहेगी टक्कर, किस तरीके से इन सबको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, वो तो बड़े बड़े नेता है ना, वो तो स्टार प्रचारक लाएंगे, बंगाली के लिए बंगाली नेता लाएंगे, पंजाबी के लिए पंजाबी नेता लाएंगे। भाई उसके बाद कौन आएगा? ये विधायक नीति तो खर्च करने नहीं देते। क्षेत्र की जनता से कहना चाहती हूँ, विधायकों को धक्के खाने पड़ते हैं। भाजपा गवर्नमेंट में विधायकों को विधायक नीति खर्च नहीं करने देते। अभी तक आप देख लीजिए, सब भाजपा के जितने नेता हैं, सब RSS के लोग नौकरी PA बन जाते हैं, और समस्त जो है बाहर के लोग आपके सचिवालय में भर जाते हैं। आपके DM बाहर का एक क्षेत्रीय आदमी नहीं होता। हरदा से ये भी मेरा मुद्दा है कि हम लोग DM के यहाँ नहीं घुस सकते, क्योंकि वो बाहर का होता है, वो जानता ही नहीं हमें और हड़का देता है। तो एक विधायक नीति खर्च नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, कितने स्टार प्रचारक आ जाए, मगर इस बार हमको समझना होगा, हरदा को जिताना होगा। हरदा को कुल मिलाकर के देखा जाए, हरीश रावत को जिताने का संकल्प ले चुके हैं, ठान लिए मन में। बिल्कुल, और युवा जानते भी हैं समस्या, महिलाएं जानती भी हैं, युवा भी जानते हैं कि मैं सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करती हूँ। मैं युवाओं और महिलाओं के काम करती हूँ, और उनको समझना होगा। अगर आज युवा और महिलाएं चाहती हैं कि उनके लिए कुछ काम कर सकूँ मैं, तो वो हरदा को जिताएं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे, जिन्होंने हरीश रावत को जिताने का संकल्प लिया है। और संकल्प लेने के साथ ही ये तय किया गया है कि हरीश रावत अगर यहाँ से जीतते हैं तो लाल कुआं विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगी और यहाँ पर अभूतपूर्व विकास कार्य किए जाएंगे। सुरेंद्र कुमार सिंह, यूके लाइव 24, लाल कुआं।